ये सरकारी नौकरी है जनाब, सबको अपना गुलाम बना के रखी है। ये सरकारी नौकरी है जनाब, सबको अपना गुलाम बना के रखी है। कोई 1 बजे पढ़ के सोता है तो कोई 1 बजे पढ़ने के लिए उठता है। कोई 1 बजे पढ़ के सोता है तो कोई 1 बजे पढ़ने के लिए उठता है। हे फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम और वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पेशन और वेलकम है हिस्ट्री पेशन न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 3 बजे, डेट 7 जनवरी। यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी और ये मेरा बेबी सो रहा है यहाँ पे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। और ये है मेरा ड्रीम और ये थे मेरे आज के टारगेट, देख सकते हो। और मैंने ले रखा है 7 हावर्स 180 डे स्टडी चैलेंज 4.0। उसका डे है 17वां। और ये थे मेरे आज के टारगेट और मैं यहाँ पे रेडी थी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे हो गए थे 3:14। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए और मैंने कर दिया था यहाँ पे टाइम एंटर। यहाँ पे हो गए है 3:16। और मैंने उठा लिया था ये हिस्ट्री वाला रजिस्टर और मैं हिस्ट्री में करूँगी 15 नंबर की क्लास, वो पढ़ूँगी मैं। ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मेरे को इसको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में ज़िले चेंज हो गए वापस ही। 41 ज़िले हो गए और 7 संभाग हो गए। 3 संभाग और 9 ज़िले वापस ही स्थगित कर दिए। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। पहले तो मैं करूँगी हिस्ट्री, मतलब मैं हिस्ट्री 4 बजे तक पढ़ूँगी और 4:05 से मैं वाच्य परिवर्तन की तीसरी क्लास यानी कि कारक के हिसाब से 19 नंबर की क्लास है, वो देखूँगी, उसके नोट्स बनाऊँगी। वो 1 घंटा है और 16 मिनट की है। तो मैं इसको 4:05 से 5:25 तक इसके नोट्स बनाऊँगी। तथा युक्तम चारित सितम के उदाहरण हो तो वहां पर जो अनिश्चित या अनचाहा कारक है, अनचाहा कारक उक्त होगा, अर्थात उसके अंदर ही आपको प्रथमा का कार्य करना है और उसी के अनुसार आपको क्रिया का स्वरूप निर्धारित करना होगा। जैसे पहले वाले वाक्य को देखो, सहग्रामम। और मैं यहाँ पे देखने लगी थी वाच्य परिवर्तन की क्लास और मतलब मैंने वाच्य वाच्य परिवर्तन की क्लास 5:25 तक देखा और फिर उसके बाद 5:30 से और 6:30 तक साहित्य वाली क्लास भी मैंने देखा। और यहाँ पे बज गए थे 8 और मैं झाड़ू पोछा करके और नहा धो के रेडी होके आ गई थी पूजा वूजा करके। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और फिर मैं चाय पी के वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। और आज 8:30 से 8:50 तक यानी कि 20 ही मिनट की क्लास लाइव आई थी। मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था। दो 2 बजे से और 2:30 तक मैंने ये वाली क्लास देखी। 2:30 से मैंने ये क्लास देखा और फिर इसके नोट्स बनाए और यहाँ पे फिर मैं नोट्स बना के और फिर मैं इसका रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि मतलब एक बार तो मैंने देख के इस स्क्रीनशॉट मार लिया था और फिर मैंने नोट्स बनाए और फिर मैं यहाँ पे रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। और मतलब वो 2:30 से
और 4:45 तक चली। और इससे पहले मैंने जीजीडी फैक्ट भी पढ़ लिया था 10:30 से 11:20 AM तक। और मैंने मनोविज्ञान का भी टारगेट कंप्लीट कर लिया था। मनोविज्ञान में 201 से 205 पेज पढ़े थे मैंने 11:30 से 12:40 तक। और फिर 1 बजे से और 2 बजे तक मैं सो गई थी 1 घंटे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सुदर्शन बैच वाली क्लास का रिवीजन नोट्सों का। यहाँ पे 5:10 हो गए थे और मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं यहाँ पे जो कारक की क्लासें है उनका करूँगी रिवीजन, क्योंकि मेरे को शाम को लगाना था टेस्ट। तो मैं यहाँ पे रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैंने कपड़ों की तय करके भी रख दी थी और झाड़ू भी लगा लिया था और पानी भी लेके आ गई थी। मतलब मैं 25 मिनट का ब्रेक ले ली थी। और अब मेरा ये रिवीजन 5:10 से लेके और 6 बजे तक चलेगा। और 6 बजने के बाद नाइट के खाने की तैयारियाँ चलेगी। तो मैं यहाँ पे मतलब 7 क्लासों का रिवीजन करूँगी। प्रथमा विभक्ति से और तृतीया विभक्ति तक मैं कारक का रिवीजन कर लूँगी यहाँ पे 50 मिनट के अंदर। फिर 6 बजने के बाद घर के खाने की तैयारियाँ होगी, सब्जी बनेगी, रोटियाँ बनेगी, दूध गर्म होगा। यहाँ पे 7:15 हो गए थे, मतलब सब्जी बन गई थी, लहसुन की चटनी बनी है और दूध गर्म हो रहा है और रोटियां चल रही है बनने के लिए। क्योंकि आज मैं छत पे नहीं गई रोटी बनाने के लिए, क्योंकि छत पे जाने से मेरा सारा टाइम ख़राब हो जाता है, इसलिए। यहाँ पे बज गए थे नाइट के 8:20 और मैं काम से फ्री हो गई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे। तो बस खाना वाना खा के फ्री हो गई थी और मेरा बेबी भी सो गया था और मैं आ गई थी मेरी स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरा एक टारगेट बच रहा था। यहाँ पे मेरे को टेस्ट लगाना बच रहा था और तो मेरे सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए थे मैंने। पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई की थी मैंने, देख सकते हो मैंने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए थे। और बस कारक का टेस्ट लगाना बच रहा था 5वें नंबर का, तो मैं लगाऊंगी टेस्ट। और यहाँ पे सुदर्शन बैच की क्लास के नोट्स भी बना लिए थे मैंने और रिवीजन भी कर लिया था। तो मैंने कर दिया था यहाँ पे टाइम एंटर 8:15 PM हो गए थे। और यहाँ पे मतलब जो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ एक साइड में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गए मेरे सभी टारगेट कंप्लीट। मैंने कारक का टेस्ट लगा लिया है 8:15 से। और अब यहाँ पे हो गए हैं यानी कि 8:50 हो गए हैं, 8:50 हो गए। यानी कि 9 बजने वाली है और मैंने लगा लिया 50 में से 16 क्वेश्चन गलत हो गए हैं मेरे आज, देख सकते हो। और मैंने लगा लिया है और इसका सॉल्यूशन भी देख लिया है और मेरे सभी टारगेट कंप्लीट हो गए। ये तो कमती बत्ती होता रहता है। तो अब मैं लिखूँगी कल के लिए टारगेट और फिर थोड़ा बहुत मैं रिवीजन करूँगी कारकों का ही, क्योंकि 16 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू।